फ्रेंड, आपको इस तरह का अगर आकृति दे दिया जाए तो आप इसको आसानी से हल करके बता सकते हैं ऐसी आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर लाइन काउंटिंग से। ऐसे फिगर में लाइन को हम काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद उसी का हम घन कर देंगे। तो यहाँ पर हम गिनती करते हैं, पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है। किधरों से गिनेंगे हम तो पहला और दूसरा होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम 2 पर क्यू कर दिए हैं। 2 पर क्यू करने के बाद यहाँ पर कि 2 गुना 2 गुना 2 कितनी होती है? 8 होती है। इस तरह का आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है? 8 है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। आगे देख पा रहे हैं लाइन 1 2 और 3। इस फिगर में 3 लाइन है, इसलिए हम 3 पर क्यू कर दिए हैं। तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिहाई 9 तिहाई कितनी हो गई? 27 हो गई। इस फिगर में ट्रायंगल की संख्या कितनी है? 27 है। अब आगे वाला फिगर में, आगे वाला आकृति में हम देखते हैं त्रिभुज की संख्या कितनी है। यहाँ पर आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, फिर से यहाँ पर काउंट कीजिए 1 2 3 4। यहाँ पर 4 पर क्यू कर दीजिए। 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके कितनी हो गई? 64 हो गई। इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है? 64 है। उसी तरह से हम यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर भी लाइन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पर हम 5 पर क्यूब कर देंगे और हम लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 25 गुना 5 कितना हो गया? 125 हो गया। इस तरह के आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है? 125 है। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ पर आप बोलेंगे सर कैसे 8 ट्रायंगल हुआ, आप काउंट करके बताइए। तो चलिए हम आपको गिनती करके बताते हैं 8 ट्रायंगल कैसे होता है। यहाँ पर देख पा रहे फिगर एक बना लेता हूँ। यहाँ पर यह एक अपने आप में ट्रायंगल है। इसमें अगर एक लाइन हम खींच देते हैं तो यह कितना ट्रायंगल होता है? 3 ट्रायंगल होता है, क्योंकि 1 + 2 को हम जोड़ते हैं तो कितना होता है? 3 होता है। यहाँ पर इस तरह के फिगर में कितना ट्रायंगल है? 3 है। लेकिन इसमें एक लाइन और इस साइड से खींच दिया है, तो आपको बताना है यहाँ पर अब जो है त्रिभुज की संख्या कितनी होगी इस तरह के आकृति में। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये वाला हिस्सा देखिए अपने आप में एक ट्रायंगल है। उसी तरह से ये वाला भी हिस्सा एक ट्रायंगल है। उसके बाद ये दूसरा हो गया। उसके बाद ये वाला भी हिस्सा देखिए यहाँ से एक ट्रायंगल है। कितना हो गया? 3 तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पर 3 लिख लिया। उसके बाद में हम देख रहे हैं एक फिगर के ऊपर दूसरा फिगर ओवरलैप है। कैसे है? यहाँ पर फिगर हम बना करके देखते हैं। एक फिगर तो इस तरह का है देखिए यहाँ पर, और दूसरा फिगर जो है इस तरह का है। अगर दोनों को हम एक दूसरे पर ओवरलैप कर दें तो फिगर इस तरह का सामने बन करके आ जाता है। आपको पता है ऐसे फिगर में त्रिभुज की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। दोनों नंबर को हम जोड़ दिए, कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ पर भी दोनों नंबर को हम जोड़ दिए, कितना हो गया? 3 हो गया। लेकिन 3 हम नहीं लेंगे। अगर 3 इसमें लेते हैं, 3 इसमें लेते हैं तो ओवरलैप होने के बाद में ये जो बाहर वाला जो त्रिभुज है ये 2 बार गिनती में आ जाएगा। इसलिए इसमें भी हम 2 ही लेंगे, 3 में से 2 लेंगे। इसमें भी 3 में से 2 लेंगे। तो 2 त्रिभुज इसमें हो गया और 2 त्रिभुज इसमें हो गया। 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ पर 3 हो गया प्लस कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 7 हो गया। उसके बाद जो हम बाहर वाला जो त्रिभुज काउंट नहीं किए हैं, दोनों में एक एक माइनस जो किए हैं, ये वाला त्रिभुज है देखिए, ये वाला बाहर वाला, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर कितना होगी? 8 होगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे फिगर में 8 ट्रायंगल कैसे हुआ। उसी तरह से इसको भी हम काउंट करेंगे तो इसमें कितना होगा? 27 त्रिभुज होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट, एक लाइक से हम इतना मोटिवेट होते हैं, इससे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर ला सकूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।